हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल परमार है। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट है वो बोथ साइंस एंड आर्ट्स है। मैनेजमेंट अभी हम समझते हैं मैनेजमेंट इज साइंस। साइंस मीन्स व्हाट? साइंस मीन्स सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस मीन्स व्हाट? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी कोई भी साइंटिस्ट है वो थियरी कब देता है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद ही देता है। ऑब्जर्वेशन और लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही वो कोई थियरी देता है। अभी मैनेजमेंट भी ऐसा है कि फ्यूल ने प्रिंसिपल मैनेजमेंट की थियरी दी, तो उसने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसके बाद ही उसने थियरी दी। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी तीसरा है यूनिवर्सली वैलिड। अभी साइंस की जो थियरी है वो यूनिवर्सली वैलिड है। अभी ग्रेविटी का जो न्यूटन ने थियरी दिया है वो यूनिवर्सली वैलिड है। वो इंडिया में वैलिड है, वो अमेरिका में वैलिड है, वो चाइना में वैलिड है, वो पाकिस्तान में वैलिड है, श्रीलंका में वैलिड है। तो साइंस की जो थियरी होती है वो यूनिवर्सली वैलिड है। ऐसा नहीं है कि भाई साइंस की जो थियरी वो इंडिया में खाली वैलिड है, पाकिस्तान में नहीं है, जापान में नहीं है, चीन में नहीं है, वो सब जगह है, यूनिवर्सिटी वैलिड है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है उसकी थियरी, क्योंकि मैनेजमेंट की जो थियरी वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती है। कि भाई इंडिया में मैनेजमेंट अलग है तो जापान में मैनेजमेंट अलग है, उसका अमेरिका में मैनेजमेंट अलग है। उसके लिए टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वैलिड। तो मैनेजमेंट इस साइज में हम देख रहे हैं कि भाई पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सेटिस्फेक्शन हुआ है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सेटिस्फेक्शन हुआ है। फिर दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये भी सेटिस्फेक्शन हुआ है। फिर तीसरा है यूनिवर्सली वैलिड, ये सेटिस्फेक्शन, ये तीसरा कैरेक्टर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। अभी हम समझते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट्स समझते हैं। आर्ट्स मीन्स कला। अभी उसका पहला पॉइंट है एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी कोई भी जो थियरी है वो जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है थियरी, उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी और कला को जोड़ के जो रिजल्ट लाते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। जो अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी जोड़ के जो रिजल्ट आता है उसे हम आर्ट कहते हैं। कि भाई जैसे उसमें एक्टर है, क्रिकेटर है, डांसर है, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि भाई जो पहले से ही थियरी है उसमें वो लोग अपनी क्रिएटिविटी जोड़ के जो रिजल्ट, चित्रकार है जो रिजल्ट लाते हैं उसे हम जो अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हैं। कि भाई जो उसकी मेहनत करते हैं उसमें क्रिएटिविटी लाते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसे हम आर्ट कहते हैं, आर्ट। अभी है तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो वो क्या, उसे आर्ट को अच्छे से अच्छे बेहतर बनाने के लिए वो आर्टिस्ट मेहनत करता है और प्रैक्टिस करता है। वो क्रिएटिविटी अपनी आगे लाने के लिए वो मेहनत करता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तभी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो मैनेजमेंट भी ऐसा है। मैनेजमेंट भी जो मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल जो नॉलेज होता है, जो पहले से जो नॉलेज होता है उसमें वो इम्पैक्ट करता है, और उसमें वो अपनी जो अपने मेहनत करके वो अपनी पर्सनल एप्लीकेशन करके वो क्या करता है कि भाई दूसरों से काम लेता है। वो खुद काम नहीं करता है, वो क्या करता है दूसरों से अच्छे से काम लेता है और वो कंपनी का गोल अचीव करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज आर्ट्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ये सेटिस्फेक्शन होता है मैनेजमेंट आर्ट में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये भी सेटिस्फेक्शन होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ये भी सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैनेजर क्या करता है कि भाई दूसरों से काम लेता है, वो खुद नहीं करता है, और उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी डालता है और मेहनत करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में कैसे किस तरह से लिया जा सकता है।
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी वो प्रैक्टिस भी करता है कि भाई किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम लूँ और अच्छे से अच्छे टाइम पे, अच्छे से कम रेट पे। तो तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ओके। और तो आज हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझा कि मैनेजमेंट इज साइंस और मैनेजमेंट इज आर्ट्स। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।